अच्छा जी, सबसे पहले हम लोकल होस्ट लिखते हैं। ये हमारे पास मैं बिटनामी यूज़ कर रहा हूँ। आप में से जो ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं वो वही यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। हर एक की अपने अपने चॉइस की बात है। जो आपको पसंद आया वही कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो हैं वो डैशबोर्ड में जाते हैं। अपीयरेंस और थीम्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा बताया था कि पहले हमने डिस्कस किया था कि जो थीम्स हैं नॉर्मली जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, इनमें जो कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन है वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। हर एक की अपनी-अपनी होती हैं, लेकिन बहरहाल इनकी जो भी जितनी भी ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड होती हैं। आपको इतना ज़्यादा मतलब फ्री हैंड नहीं होता कि आप जो हैं प्रॉपर यानी फुल जो है ना 100% आप उसमें चेंजेस ला सकें अपनी वेबसाइट में या अपनी थीम में। लेकिन जो प्रीमियम थीम्स होती हैं जिनको आप यानी पैसे दे के ख़रीदते हैं, उनमें ऑप्शंस भी ज़ाहिर है फिर ज़्यादा होती हैं, वो पावरफुल होती हैं। उनमें डिफरेंट विजुअल बिल्डर्स भी मिलते हैं, जो आप विजुअली ही डिफरेंट चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उनमें से 2 जो मोस्ट पॉपुलर थीम्स यूज़ हो रही हैं, उनमें एक दीवी है और एक एलिमेंटर है। हम दीवी से स्टार्ट लेते हैं। आज हम दीवी को देखते हैं और दीवी बेसिकली है तो प्रीमियम थीम है, लेकिन बहरहाल आपको मैं आज के लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर दूंगा उसी लोकेशन में जहां से आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलें जी, हम देखते हैं कि दीवी को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू। इसके बाद ये जो अपलोड थीम का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे, चूज फाइल, और ये जिप में ही अपलोड होती है, ठीक है। जैसे ये दीवी थीम है तो इसको आप डबल क्लिक कर सकते हैं। तो ये अब अपलोड हो चुकी है। इंस्टॉल नाउ। तो इंस्टॉल अब हो रही है अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द थीम, और अभी फुल आ जाएगा कि इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ऐसा जो भी अभी नोटिफिकेशन आएगा थोड़ी देर। ये देखें, थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद गो टू थीम्स पेज। उसी अब जो है ना हम ये देखें, ये दीवी थीम जो है ये इंस्टॉल हो चुकी है। आप डायरेक्ट यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉपर तरीका यही है जो हम मैंने आपको पहले बताया था कि आपने टूल्स में जाके चाइल्ड थीम्स में जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर थीम जो है उसकी पहले आपने चाइल्ड थीम बना लेनी होती है, ताकि जो मेन थीम है उसको अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो उसके डेवलपर्स अगर उसमें चेंज लाएंगे, बैक एंड में चेंजेस होती रहती हैं, हर वक्त उनमें प्रोग्रेस हो रही होती है, तो वो आपकी जो सेटिंग है बनी बनाई वो ख़राब हो जाएगी या उसके ख़राब होने के इम्कानात हैं। लेकिन जब आप उसमें से चाइल्ड थीम एक बना लेंगे और चाइल्ड थीम को एक्टिवेट कर देंगे, तो फिर वो मेन जो थीम है उसमें डेवलपर्स जो भी चेंज लाते रहें, आपकी जो थीम है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिकली आपकी चाइल्ड थीम है, ठीक है जी। अच्छा, किस थीम को हम एनालाइज कर रहे हैं? हम जी दीवी को एनालाइज कर रहे हैं, और हम इसको एनालाइज करते हैं। वो चेक कर रहा है दीवी को कि आया उसकी चाइल्ड थीम बन सकती है। पी इज ओके टू यूज एज ए चाइल्ड थीम। चाइल्ड थीम इसका नाम रख देते हैं सेपरेट। नहीं जी, ठीक है जी। इग्नोर पेरेंट थीम स्टाइल शीट्स। अच्छा जी, चलें हम इसको भी कर सकते हैं। दिस ऑप्शन रिप्लेसेस द चाइल्ड थीम्स एग्जिस्टिंग मेन्यूज विजेट्स फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट थीम, ठीक है। ये आप कर सकते हैं क्लिक, इससे वो मेन थीम जो है उसमें से डिफरेंट ऑप्शंस ले आएगा। तो क्रिएट न्यू चाइल्ड थीम। अच्छा जी, हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हम जो हैं अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, और थीम्स में जाके जो हमारी ये दीवी मेन थीम है और ये चाइल्ड थीम, इसको हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है जी। बाकी ये जितनी थीम्स हैं, अभी चले मैं टाइम बचाने के लिए इन्हें डिलीट नहीं करता, लेकिन रिकमेंडेड यही है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और आप कर भी दीजिएगा कि देखिए ये दीवी चाइल्ड है और ये मेन पेरेंट थीम है। पेरेंट थीम को आप डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइल्ड थीम इसी पे
काफ़ी हद तक डिपेंड कर रही होती है, लिहाजा वो उसमें फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो लिहाजा पेरेंट थीम भी रहने देंगे, चाइल्ड थीम जो है वो तो आपकी वैसे भी एक्टिव थीम है, वो तो आप डिलीट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक थीम आप और रहने दें, ठीक है, और बाकी जो है ना आपने सारी डिलीट करने ली है, उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया था। मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा चाइल्ड है, ये डिलीट करना है, इस पर क्लिक करें और ये डिलीट का ऑप्शन आ गया, यहाँ से डिलीट कर दें और इसको ओके कर दें। तो अब जो है हमारे पास जो है वो ये इसी तरह आपने सारी थीम्स सवाए 3 थीम्स के डिलीट कर लेनी है, ठीक है। 3 थीम्स कौन सी होंगी? एक दीवी जो पेरेंट थीम कहलाती है, एक दीवी चाइल्ड जो कि आपकी एक्टिवेटेड थीम है, और एक और थीम कोई भी, ताकि आपके पास इमरजेंसी की सूरत में अगर इन थीम्स के साथ कोई करप्ट हो जाती हैं या कोई प्रॉब्लम बनता है तो आप दूसरी थीम को इंस्टॉल कर सकें फौरी तौर पर। और उसके अलावा बाकी थीम सारी आप डिलीट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम जो है वो अपनी साइट पे जाते हैं। ये अब हमारी साइट है जिसको अब हम जो है कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें डैशबोर्ड में जाएंगे, चलें जी। कस्टमाइज योर साइट। अच्छा, कस्टमाइज में अब हम जो है ना वन बाय वन सारे ऑप्शन देखें। अच्छा, ये जो थीम, ये जो दीवी चाइल्ड है, ये भी चूंकि हमारी हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम ऑप्शंस इसमें काम करेंगे, और आप देखेंगे कि काफ़ी ऑप्शंस होंगे इसमें जो कि बाकी थीम्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कि हो सकता है बाज़ ऑप्शंस काम ना करें, क्योंकि ये उसका जो है ना यानी एक तरह का ये भी इसका स्पेशल वर्जन है, ठीक है ना, जो कि ये $70-80 का मिलता है, जो कि यानी दीवी थीम जो है वो जब आप लोग प्रोफेशनल काम करेंगे और कर रहे होंगे तो इवेंचुअली बंदा जाके वो ले भी लेता है, ठीक है। फिल वक्त चलें, आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। वो आपको जिस फोल्डर में मैं फाइल्स अपलोड करता हूँ वहाँ भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम वन बाय वन इसकी ऑप्शंस को देखते हैं, आया इसमें बाकी जो नॉर्मल थीम्स होती हैं उसके मुकाबले में कोई ऑप्शंस इसमें बेहतर हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो चलें जी, हम इसको देख लेते हैं। जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी में देखें तो ये वही है, ठीक है। बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी, इसको मैं ठीक है, बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी वही है कि आप जब इस पे जाते हैं तो बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी आ गया, और ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल आपकी टैगलाइन आ गई ये वाली, ठीक है। और ये आप डब्ल्यू है कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सेम है। लेआउट सेटिंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। लेआउट सेटिंग्स में चेक कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही, ठीक है। अगर हम होम पे जाते हैं मिसाल के तौर पे, 1-to-1 क्लासेस, चलें हम इसमें देखते हैं। ये हमारे पास साइड बार आ गया, ठीक है। अब चेक करते हैं आया जो है ना, ये जो साइड बार विड्थ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इससे जो है ना देखें, साइड बार की विड्थ जो है वो आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड, इस तरह सेक्शन हाइट जो है, अच्छा ये ऑप्शन यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि ये जो साइड बार विड्थ है आप यहाँ से जो कि देखेंगे इन्होंने ये वाली आपको ऑप्शन जो है वो दी है, जिससे आप इसको इजीली यहाँ से जो है उसको चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में चेक कर लेते हैं, टाइपोग्राफी में बॉडी टेक्स्ट साइज, ठीक है जी। ये देखें तो ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ देखिएगा, इसकी बॉडी का टेक्स्ट साइज जो है आप यहाँ से उसको अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप देंगे तो वो ये भी हो सकता है, इसको क्लिक करेंगे तो अपने स्टैंडर्ड साइज पे दोबारा चली जाएगी, तो इसको डिफॉल्ट पे, ठीक है। इसको आप बॉडी लाइन हाइट जो है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो देखें कम करना है आपने, थोड़ा सा कम करेंगे तो वो काफी ज्यादा चीजें नजर आने लग जाएंगी, ठीक है। अपोजिट साइड पे जाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे ले आए थोड़ा सा तो जहाँ पे आप समझेंगे बेहतर लग रहा है। हेडर लेटर स्पेसिंग, ठीक है। अब लेटर स्पेसिंग जो है वो उनका कह रहा है, ये देखिए उनकी जो रीसेंट पोस्ट है, रिव्यूज है, उनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो आपको यहाँ से उसकी यानी ऑप्शन दे रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं। हेडर लाइन हाइट, इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, ये आपकी जो लाइन हाइट है वो चेंज हो रही है, ठीक है जी।
हेडर फॉन्ट स्टाइल आप इसको बोल्ड करेंगे, ये तो बोल्ड से यानी इस तरह दबाएंगे तो आप बोल्ड हो गया, ये इटैलिक्स हो जाएगा या इटैलिक्स हट जाएगा, इसका मतलब ऑल बोल्ड हुआ हुआ है। देखें RECENT, अगर मैं इसको दोबारा दबाऊंगा तो ECENT पहले वाले लेटर के बाद वाले सारे जो हैं वो बोल्ड से खत्म होके नॉर्मल जो है उसमें चले जाएंगे। देखें ये रिसेंट पोस्ट हो गया, इसको दोबारा दबाएंगे तो वो सारे दोबारा से कैपिटल हो जाएगा, सॉरी। और इसी तरह ये अंडरलाइन का है, आपको जो अच्छा लगता है वो देख लें और उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। हेडर फॉन्ट जो है कोई भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एवरेज करें अगर हम तो ये देखें ये एवरेज जो है उसका साइज आ गया, ठीक है जी। बॉडी फॉन्ट जो है आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये बायो राइम, अब देखेंगे हमारे पास ये चेंज हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, हेडर टेक्स्ट कलर जो है वो इसने पर्पल किया हुआ है, ये वाला कलर होपफुली चेंज होना चाहिए। अगर हम इसको ब्लू कर दें तो ये ब्लू हो गया सारा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट, यहाँ से उसकी शेड्स हो सकते हैं कि आपने ब्लू के अंदर कोई शेड करना है, ठीक है। और ये वाला भी जो है ना इससे, ठीक है, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिल वक्त चले हम इसको ब्लू करते हैं, लेट्स दोस्त। यहाँ से आप जो है वो डिफरेंट चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने अगर ये जो है लैपटॉप का व्यू दिखा रहा है, ठीक है, आप इसको ये करेंगे तो ये टैब का व्यू दिखाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे तो ये मोबाइल का व्यू दिखाएगा। उसी हिसाब से आपने मोबाइल का करके जो आप चेंजेस करेंगे ना वो सिर्फ मोबाइल पे एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल में आपने फॉन्ट्स वगैरह थोड़ा सा कम कर सकते हैं और चीज़ें भी उनमें स्पेस वगैरह थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आप चेंज करेंगे, बॉडी लाइन हाइट ये आप और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट साइज ये भी आप और भी कम कर सकते हैं। और हेडर लेटर स्पेसिंग ये भी आप कम कर सकते हैं। हेडर लाइन हाइट ये भी आप कम कर सकते हैं ताकि मोबाइल में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इसी तरह जो है ना आप डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं। ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं सिर्फ मोबाइल व्यू पे एप्लीकेबल होंगी, ये टैब पे नहीं होंगी, ठीक है। और इसी तरह जो लैपटॉप में लोग देख रहे होंगे उनके पास जो है ना ये एप्लीकेबल नहीं होंगी जो आप मोबाइल व्यू में चेंज करेंगे। तो आप तीनों को अलग अलग कस्टमाइज कर सकते हैं। लैपटॉप वालों के लिए यहाँ जो करेंगे चेंज, वो लैपटॉप वालों को वो चेंज सामने नजर आएगी। जो टैब वालों के लिए चेंजेस करेंगे वो सिर्फ टैब वालों के लिए चेंज होंगी, और जो मोबाइल वालों के लिए चेंज करेंगे वो सिर्फ मोबाइल वालों के लिए चेंज होंगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और साथ साथ आप पब्लिश करते जाएंगे तो आपकी ये जितनी चेंजेस हैं ये सेव होती जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज ये कि वो सेव नहीं हो पाएंगी। और जैसे ही आप उसको यानी अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये अब जो ऑप्शंस थी आपने देखा है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमें कस्टमाइज करने के ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं दीवी में, जो कि नॉर्मल हमारी थीम्स में अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये प्रीमियम थीम है। अब हम जनरल सेटिंग्स में थे, टाइपोग्राफी में थे। टाइपोग्राफी में हमने ऑलमोस्ट सब देख लिया, ठीक है। अब हम जो है बैकग्राउंड में देखते हैं। बैकग्राउंड हमने ये दिया हुआ है, ठीक है, हमारी मर्जी है, बैकग्राउंड हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास पीछे ब्लू बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। सिलेक्ट कलर, कलर जो है वो हम कोई भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो आपको अच्छा लगे। फिल वक्त जस्ट मैं आपको बताने के लिए कोई भी कलर कर देता हूँ ताकि हम उस हिसाब से फिर देखते हैं जो ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस जिसका ना पड़े आंखों में। चलें ये रख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इमेज आ सकता है लेकिन फिल वक्त हम इमेज नहीं ला रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट लेआउट सेटिंग्स हमारी हो चुकी, ठीक है जी। और नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। हेडर एंड नेविगेशन, ठीक है। हेडर नेविगेशन, हेडर फॉर्मेट में चले गए। हेडर फॉर्मेट में हम जो है इनेबल वर्टिकल नेविगेशन, ये जो ये आया हुआ है ना आपके पास, ये जो मेन्यू है, ये जो मेन्यू है जैसे ये है, ये आपका सारा इस साइड पे आ सकता है। इसको चेक करते हैं, ये देखें आपका लेफ्ट साइड पे आ गया। अगर आपने राइट में करना है तो ये राइट पे आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, जो आपको या कस्टमर जिस तरह कहता है, अगर वो चाहता है तो उसकी मर्जी के हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं आप, ठीक है।
हेडर साइड आप चेंज भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये थीम ऊपर, ये जो लोगो ऊपर चला जाएगा, बाकी मेन्यू जो है उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर सेंटर्ड इनलाइन लोगो कर देंगे तो अब जो है हमारे पास बीच में ही लोगो आया हुआ है इनके, ठीक है। और स्लाइड इन कर दिया तो हमारे पास जो है ना ये आ गया। अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट खुल जाएंगे ऑप्शंस, ठीक है। अदरवाइज ये है कि आपके पास जो है वो सामने मेन्यू कोई नहीं नजर आ रहा होगा, तो स्लाइड इन का मतलब ये हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप जो है ना नेविगेशन अंटिल स्क्रॉल, यानी आप उसको गायब कर दें, जब वो स्क्रॉल करके नीचे आएगा ना, क्योंकि अभी तो वेबसाइट में नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो फिर जो है वो एक मिनट, इसका अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खैर चूंकि नीचे भी और चीज़ें हैं नहीं, जब हम डाल लेंगे फिर ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलें, फिल वक्त हमने इसको वर्टिकल कर लिया और हमारे पास ये, इसका मतलब मैं चलें दोबारा बता देता हूँ। हाइड नेविगेशन अंडर स्क्रॉल का मतलब, चलें मैं पहले ये देखें, अभी इसको आप ये नज़र आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब तक आप स्क्रॉल करके नीचे नहीं आएंगे उस वक्त तक ये सामने नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। लेकिन चूंकि नीचे बाकी चीज़ें ही नहीं है, स्क्रॉल हो नहीं पा रहा है, इस वजह से आपको ये मुस्तकिल मतलब परमानेंट ही गायब हो रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, ज़ाहिर हमारा पेज खाली तो नहीं होगा ना, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जब वो स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो फिर ये मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये हाइड हो गया, ठीक है। और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर जो है ये, यानी आपका मेन्यू दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बाद में चेक कर लेंगे। प्राइमरी मेन्यू बार में जाते हैं। प्राइमरी मेन्यू बार से मुराद ये वाला है जो ब्लैक वाला है। मेन्यू हाइट आप इससे इंक्रीज कर सकते हैं, देखें ये, ठीक है जी, आपकी मर्जी है जितना आपको तो ये वापस मैंने, ये भी बुरा लग रहा है थोड़ा और कम कर लेते हैं, ठीक है। लोगो मैक्सिमम हाइट, अब इसकी जो हाइट है ना वो, ये अगर आपने ये देखेंगे जो है ना, हाइट इसकी कम हो जाएगी। एक मिनट, इसको कम करते हैं फर्दर। अच्छा, यहाँ से नहीं हो रही, लेकिन चले हम यहाँ से करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम 50 करते हैं। ये फिर 100 हो रही है। चलें 80 करके देखते हैं। चलें, ये ऑप्शन नहीं ले रहा, एनीवेज हम टेक्स्ट साइज को देखते हैं। बहरहाल इसका मकसद ये है मैं भी ये चाइल्ड थीम क्रिएट करते हुए, चूंकि ये हमारी एज सच इतनी मतलब ये पुराना वर्जन है दीवी का, ठीक है, तो इस वजह से इसकी कुछ चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल नहीं हुई। अदरवाइज जब आप प्रॉपर पे करके डाउनलोड करेंगे तो ये सारे चीज़ें अवेलेबल होंगी, इसलिए कुछ चीज़ें नॉन फंक्शनल है। लेकिन मकसद मैं बता देता हूँ, लोगो मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये इसको जो है ना वो चेंज करेगा। चलिए पब्लिश करके देखते हैं। नहीं, इसमें भी चेंज नहीं है, लेकिन ये कि कहने का मकसद ये है कि इससे जो है हमारे पास ये जो ये दीवी का ये जो लोगो वगैरह ये जो है ना बड़ा हो जाएगा या इसका साइज छोटा हो जाएगा। टेक्स्ट साइज चेक करते हैं आया ये, हाँ ये वेरी कर रहा है, ठीक है। ये जितना आपका हेडर है, ये प्राइमरी हेडर की बात हो रही है। प्राइमरी हेडर याद रखें, ये जो ब्लैक वाला है इसको हम प्राइमरी हेडर कहते हैं, ये जो ऊपर हमने बनाया हुआ है सेकेंडरी हेडर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, ये नीचे सोशल मीडिया आइकॉन बने हुए हैं जो हमारे पास बॉटम में फुटर में जाते हैं, वो हम फुटर की तरफ आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपने जो है ना इनका साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। लेटर स्पेसिंग से मुराद इनके दरमियान ये जो क्लासेस लिखा हुआ है ना, अगर मैं लेटर स्पेसिस बढ़ाऊंगा तो क्लासेस CLASSES इनके दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। चेक करते हैं ये काम कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ना लेटर की स्पेसिंग जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बोल्ड आप कम कर देंगे तो ये जो है ना बोल्ड, अच्छा इटैलिक्स हो गया। अब ये करूँगा तो सारा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। इस तरह टेक्स्ट कलर जो है ना वो आप देखें तो टेक्स्ट कलर हमारे पास जो है ना डिफ़ॉल्ट हमने वाइट किया हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है तो टेक्स्ट कलर वाइट ही ठीक है। वरना आप ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लू भी कर सकते हैं, पर्पल भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलें, ये हमने ऑरेंज सा कर दिया। नीचे आ जाएं। अच्छा, एक्टिव लिंक कलर देखें, अभी हमारे पास ये होम खुला हुआ है, होम में क्लासेस खुली हुई हैं, ठीक है। इस वजह से ये वाले जो है ना इनका कलर डिफरेंट आया हुआ है, ठीक है। ये कौन से कलर है, ये यानी ये वाला पेज हमारा खुला हुआ है,
ठीक है। अगर हम अबाउट में जाएंगे ना तो अबाउट में फिर ये अबाउट वाले का ये कलर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एक्टिव लिंक कलर। इस वक्त चूंकि होम का पेज खुला हुआ है तो इसलिए होम और क्लासेस जो है ना ये हमारे पास इनका कलर एक्टिव का कलर जो है वो ये वाला है, ठीक है। अगर हम अबाउट करते हैं तो अबाउट इस कलर में आ जाएगा जब अबाउट वाला पेज खुलेगा। मैंने पब्लिश नहीं किया, मैं भी कोई प्रॉब्लम, हाँ ठीक है ना, ये देखें अबाउट का कलर जो है वो वाला आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आप जो है ना वो इसका कलर चेंज कर सकते हैं एक्टिव लिंक कलर का यहाँ से, ठीक है ना। आप इसको कोई भी कलर कर दें, रेड कर दें तो ये रेड वाला जो है एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो ग्रीन कर दें, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो है हमारे पास वो एक्टिव हो गया, ठीक है जी। नहीं तो मैं वापस ही कर देता, तो ये वाला हमारा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बैकग्राउंड कलर हमारे पास देखिए हमने ब्लैक किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर आप जो है ना कुछ भी कर सकते हैं, आप वाइट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना ग्रे का कोई शेड कर सकते हैं, ये जो है ना ग्रेश हो गया, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी जो आपको अच्छा लगे, सारा जो है ना आप ब्लू कर दें बेशक, ठीक है। तो या डार्क ब्लू कर दें, तो जो आपको बेहतर लगे। तो चलें फिल वक्त हम तो चेकिंग कर रहे हैं हर फीचर की, तो हमने जो है ना इसको ग्रीन तो खैर, रेड भी बहुत आंखों में स्ट्रेसफुल है। चलें हमने जो है ये ब्लैक ही देखते हैं, चलें ठीक है, ये ब्लैक बेहतर है। अच्छा अब जो है हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बार कलर कौन सा है, देखें अभी हम देखें ये जो ड्रॉप डाउन है ना क्लासेस को करते हैं, ये देखें नीचे आया ना, ये जो पिंक सी लाइन आ रही है इसकी बात शायद हो रही है, ठीक है, लाइन कलर। इतना इसमें ऑप्शन है कि ये जो जब आप देखें दोबारा बताता हूँ, आप क्लासेस पे आते हैं तो ये ड्रॉप डाउन खुलता है ना, इसमें देखें ये आपके पास जो है ना इसका क्या कलर है, ये जो ऊपर लाइन से आई है ये पिंक सा है ना, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू लाइन कलर उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू लाइन कलर जो है अगर हम चेंज कर दें, चलें इसको हम रेड करके देखते हैं कि ये कौन सी लाइन की बात कर रहा है। ये देखिए अब रेड हो गया, ठीक है जी। अगर हम इसको ग्रीन कर दें तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है जी। ये ड्रॉप डाउन लाइन कलर है, मेन्यू लाइन। और इसके अलावा ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट कलर, देखें टेक्स्ट का कलर क्या है, व्हाइट है ना। इसका देखें इतनी इसमें डिटेल्स हैं कि इसका कलर भी आ रहा है, इसका कलर अलग है, इसका कलर जो एक्टिव लिंक कलर है वो अलग है, जो मेन्यू का लिंक कलर है वो अलग है, जो मेन्यू का बैकग्राउंड कलर है वो अलग है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू की लाइन का कलर है वो अलग है, और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू का यानी जो टेक्स्ट का कलर है वो अलग है। वो टेक्स्ट अभी व्हाइट है, आप इस पे जाएं, आप व्हाइट से यहाँ से जो है ना मिसाल के तौर पे पर्पल कर दें, चलें आप देखें ये पर्पल हो गया, 1 to 1 क्लासेस और ये सारा, ठीक है। आप इसको कुछ भी कर दें, ठीक है ना, आप इसको येलो कर दें, ठीक है, तकरीबन जो भी येलो कलर, ये येलो सा आ गया, ठीक हो गया। तो यानी आपके पास, अच्छा ये देखें ये भी हो गया, इससे आप खेलें, ठीक है, फुल प्रैक्टिस करें आप इसकी इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है ना फिर हमने नेक्स्ट जो है ना जब हम ये कर लेंगे कंप्लीट, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो हमारी होगी एलिमेंटर पे। अच्छा भाई ठीक है अच्छा क्लास हमारी जैसी ही खत्म होगी मैं फौरन ही क्लास दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा अब देखिए तो हमारे पास क्या है कि ये क्या बात हो रही थी, अच्छा जी, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन क्या, देखिए जब हम इस पे आते हैं देखिए ये स्लाइड हो रहा है, मैं दोबारा आता हूँ, ये स्लाइड है, ये अब इसमें भी आपको ऑप्शन दी गई है, स्लाइड के बजाय आप जो है ना एक्सपेंड पे कर लें। अब एक्सपेंड करेंगे देखें, अब ये इस तरह इसको एक्सपेंड कह रहा है वो। अगर हम इसको फ्लिप कहेंगे, फ्लिप में देखें क्या है, ये देखें बिल्कुल एक एक चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये आपका फ्लिपिंग होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो है, अच्छा जी,
ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट कलर हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन हो गया। यहाँ भी आप हर चीज को उसी तरह एक एक चीज को आपने अलग-अलग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कलर करना है, मोबाइल्स में कलर अलग कर सकते हैं। कलर्स का इतना ना भी चेंज करें, लेकिन ये कि जो फॉन्ट साइज है ना वो आप जरूर नॉर्मली हमें चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आपको कम करना पड़ता है, स्पेसिंग भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो अगर आपने फ़ॉन्ट बड़े रखे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा जो आपका कस्टमर है, ठीक है ना? जो या जो भी विज़िटर है आपकी वेबसाइट का। और मोबाइल में देखें तो ऑटोमैटिकली जो है ना ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ठीक है? तो ये भी एक इसकी अच्छी बात है। फिर आप इसको पब्लिश कर दें, पब्लिश का मतलब है कि अब आपकी जितनी चेंजेज़ जो आपने अब तक की हैं, वो आपकी सेव हो जाएँगी, ठीक है जी? उसके बाद जो है ना मेक फुल विड्थ, चलें ये देखते हैं। ये मेक फुल विड्थ करेंगे तो होना क्या चाहिए, ये जो प्राइमरी मेन्यू बार है ना ये कॉन्टैक्ट को इधर आ जाना चाहिए सी को, और जो क्लासेस का ये जो एस है ना ये इधर आ जाना चाहिए। मतलब वैसे फुल विड्थ का मतलब ये होता है, मतलब ये जितनी चीज़ें यहाँ पे ये स्ट्रेच होके इधर आ जाएँगी और ये वाली चीज़ें जो है ना स्ट्रेच होके पूरी इस साइड पे चली जाएँगी। तो देखते हैं, ठीक है, ये यानी इसने स्ट्रेच किया है, लेकिन इस डी की वजह से ना चूँकि डीवी इधर है, तो इसने इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड पे प्रॉपर स्पेसिंग रखी है, ठीक है ना? जितनी स्पेस इससे इधर तक होनी चाहिए, उतनी स्पेस इसने तकरीबन इससे इधर तक रखी है। तो ये फुल विड्थ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? ये फुल विड्थ है। हाइड लोगो इमेज का मतलब ये है कि ये जो लोगो है ना, इसको गायब करेगा वो। ये देखें गायब हो गया, ठीक है ना? इसको दोबारा आप कर दें तो ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी है कि किस तरह आप करना चाहते हैं इसको। अच्छा, प्राइमरी मेन्यू बार में ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जाते हैं सेकेंडरी मेन्यू बार। सेकेंडरी मेन्यू बार ये वाला है जो ऊपर है आपका। देखिए इसमें मैंने नंबर एक लिख दिया है, ये ईमेल है, ये डिफरेंट जो आइकॉन्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर चीज़ आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो टेक्स्ट साइज़ आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। या आपने कम किया तो देखा एक लाइन में आगे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो ये इस तरह इस साइज़ में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? फिर ये जो है ना लेटर स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग आप जो है ना इनके दरमियान बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है? ये अब आपके डिपेंड करता है कि आप लेटर स्पेसिंग कितनी रखना चाहते हैं। मेरा ख़्याल है इस तरह ये बेहतर लग रहा है कि एक लाइन में भी आ गया और इनका साइज़ भी बढ़ गया। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ाना चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, 19 कर दें तो 19 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कंट्रोल ज़रा ज़्यादा स्मूथ है, अगर आप इसे 20 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है जी? 20 में इनकी लाइन्स चेंज हो गई हैं, तो दोबारा से 19 करके मैं चेक करता हूँ। 19 ठीक है कि ये सारे एक लाइन में आ गए हैं, ठीक हो गया जी? ये इस पे क्लिक करेगा तो देखें तो ये इस पे मेल चली जाएगी। इस पे जो है ना आपको खुद कस्टमर जो है ना इससे फ़ोन कर सकता है। यहाँ फ़ेसबुक का आप अपना दे सकते हैं, यहाँ पे ट्विटर का, यहाँ पे जी का, ठीक है? अब अच्छा जी सूट का। अच्छा जी, फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट भी चेंज हो सकते हैं, यहाँ से हम कोई और फ़ॉन्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो है ना बेसिक फ़ॉन्ट करते हैं, तो ये हमारा बेसिक फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है जी? फ़ॉन्ट स्टाइल बोल्ड भी किया जा सकता है, इटैलिक भी किया जा सकता है, ऑल कैपिटल भी किया जा सकता है, अंडरलाइन भी किया जा सकता है। ये अच्छा नहीं लग रहा और इटैलिक भी नहीं अच्छा लग रहा, बोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? और फ़ॉन्ट वैसे वो पहले वाला ही ठीक था। लेकिन एनीवेज़ ये जस्ट हम समझने के लिए कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो है ना वो बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अच्छा, आई डोंट नो कि इस ऑप्शन से कोई चेंज आएगी नहीं आएगी, लेकिन चलें चेक करते हैं। बैकग्राउंड कलर ये किसका कह रहा है? अच्छा, इसमें तो हम ब्लू करके देखते हैं। इसमें भी कोई नहीं आई। चलें इसको मे बी पब्लिश करने से हो जाए, या ये वाला शायद इतना इस पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमने इसको जो इसका फ्रंट पे जो कलर है ना वो हमने ये किया हुआ है किसी और जगह पे। तो ये जो बैकग्राउंड कलर ये वाला है ना, ये इस पे ओवरराइड कर रहा है इस कमांड पे। लिहाज़ा ये कमांड जो है ना ये इसको चेंज नहीं कर रही है इस रेड वाले को। तो टेक्स्ट कलर जो है देखते हैं, टेक्स्ट कलर ग्रीन है, ये ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्लू कर देंगे तो ये सारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रेड कर देंगे, सारा रेड हो जाएगा, लेकिन रेड पढ़ा नहीं जाएगा। लिहाज़ा हम इसको दोबारा से ये वाला कलर कर देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये ब्लू भी ठीक है। ये भी ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेन्यू बैकग्राउंड कलर, ये भी जो है ना मेन्यू बैकग्राउंड, इसमें कोई ड्रॉप डाउन है नहीं है, ठीक है। लिहाज़ा ये हमारा यहाँ काम नहीं करेगा। ड्रॉप डाउन पहले यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन से मुराद ये वाला है, यहाँ ये जो प्राइमरी हेडर था ना इसमें तो ड्रॉप डाउन मौजूद था क्लासेस का। क्लासेस की वजह से ये ड्रॉप डाउन आ जाता था, 1 to 1 है, ग्रुप क्लासेस है।
तो यहाँ भी इसी तरह अगर कोई ड्रॉप डाउन होता तो उसमें जो चेंजेस है ना वो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू टेक्स्ट कलर से हो सकती थी, लेकिन अब इसका फायदा नहीं है क्योंकि ड्रॉप डाउन है ही नहीं है। ड्रॉप डाउन मेन्यू एनिमेशन भी उसी तरह 2-3 ऑप्शंस थे, फेड था, फ्लिप था, एक्सपैंड था, जैसा मैंने इसका बताया था क्लासेस का। ये देखें ये वाला फ्लिप है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी अगर ड्रॉप डाउन होता तो उसकी भी ऑप्शंस इनसे चेंज हो सकते थे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। फिक्स नेविगेशन सेटिंग्स में जाते हैं जी। फिक्स मेन्यू हाइट, अच्छा जी, ये जो हाइट है ना इसकी इस मेन्यू की देखें, जब हम स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल करके जब थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा ना तो ये हमारे पास ये इस तरह का मेन्यू बन जाता है दोबारा से, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ना वो इसको फिक्स मेन्यू बोलते हैं। तो इस फिक्स मेन्यू की हाइट जो है इसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये आपका ब्लैक वाला प्राइमरी हेडर, ये प्राइमरी मेन्यू, ये वाला आपका सेकेंडरी हेडर या सेकेंडरी मेन्यू, ठीक है। और उसके बाद जब स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं ना तो आपके पास ये वाला फिक्स्ड मेन्यू हाइट, ये जो स्क्रॉल ये जो आया ना ये फिक्स मेन्यू हाइट है, ये आप यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट साइज भी इसका जो है ना वो अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है, इतना ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट साइज भी आप इसका यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बैकग्राउंड कलर हमने रेड किया हुआ है तो आप इसको जो है ना ग्रीन कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है। ये वो वाला कलर है जो जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो उस वक्त जो आता है ना ये वो वाला कलर है, ठीक है ना। ये वो दूसरा जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा ऊपर वाला, ये जो रेड था जो उसकी बात हो रही है। चलें ये ठीक है। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, स्क्रॉल करके ऊपर जाऊंगा ना ये ब्लैक हो जाएगा दोबारा से। ये क्योंकि प्राइमरी कलर हमने ब्लैक ही दिया हुआ है बैकग्राउंड का। ये जब स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं तो उस वक्त ये मेन्यू चेंज हो जाता है। ये जो कलर है ना ये मतलब इसके बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकेंडरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया। प्राइमरी मेन्यू लिंक कलर, लिंक कलर हमने जी आई डोंट नो ये किसकी बात कर रहा है, चलो ब्लू करके देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी जो है ना यहाँ हमें अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी कहीं ना कहीं वो किसी यानी जो एक देखें एक ही जो ये बात याद रखें, एक ही चीज की जो सेटिंग है ना वो बाज़ का दो जगह पे अवेलेबल होती है, उनमें से एक को प्राइमरी जो है उसकी हैसियत हासिल होती है और एक को सेकेंडरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी जो हैसियत है ना जिस चीज को वहां से जो आपने चेंज कर दिया ना वो दूसरी जगह से अगर मतलब अगर वो ऑप्शन आपने इख्तियार कर लिया है तो फिर वो दूसरी जगह से फिर वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। वो एक तरह का पहले वाला जो है ना उसकी सेटिंग ग्लोबल कहलाती है। तो ये ग्लोबली जो है ना ये कुछ चीजें जो काम नहीं कर रही यहाँ पे तो ये ग्लोबली कहीं सेट हुई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ से उन पे यानी इनका इफेक्ट उसको कैंसिल नहीं कर सकता। एक्टिव प्राइमरी लिंक कलर जो है ना वो उसने यहाँ भी ये किया और ये वाला जो अबाउट है, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक मिनट, ये जब नीचे जाएंगे ना ये इसकी बात हो रही है, सॉरी, अभी ये अबाउट हुआ हुआ है और ये जी स्क्रीन शेयर होगी है और रिज्यूम रिकॉर्डिंग भी होगी है और जो है हम इसको ठीक है। अच्छा अब आप देखिए तो ये हमारे पास वो मेन्यू है जो कि जब हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक जो है इसका लिंक का कलर है और ये प्राइमरी मेन्यू कलर जो है ना अगर हम इसको पर्पल करते हैं तो ये पर्पल हो गया, ठीक है जी। इसी तरह सेकेंडरी जो मेन्यू कलर है वो अगर हम ब्लू करते हैं तो ये इस लिहाज से यहाँ से ब्लू हो गया, ठीक है जी। और एक्टिव बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका जो है ना यहाँ से ये रखना चाहें तो ये चेंज हो गया हमारे पास, ठीक है जी। सेकेंडरी मेन्यू बैकग्राउंड कलर ये तो ये ऊपर वाला है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से आप डिफरेंट ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। इसको पब्लिश करना है पब्लिश कर दें, अदरवाइज ऐसा जरूरत नहीं है, चल कर देते हैं पब्लिश। सिर्फ हमने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, उसके बाद हम डिफरेंट डीवी विजुअल बिल्डर को हम चेक करेंगे, ठीक है जी। अच्छा
फिर हम हेडर फॉर्मेट, ये फिक्स नेविगेशन सेटिंग, सेकंड मेन्यू स्पेसिंग हम देख चुके, फिक्स नेविगेशन सेटिंग्स ये हमने देख ली। हेडर एलिमेंट्स जो है ना, सोशल आइकॉन्स ये जो हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं, अगर आप इसको ये करेंगे तो वो गायब हो जाएंगे, तो हजार है, ये तो होने ही चाहिए। सर्च आइकॉन जो है उसी हिसाब से जो है ना आपका जो है वो गायब हो जाएगा, या ये वाला जो है, ठीक है। नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी ये चेंज करना है। यहाँ पे ईमेल आप जो भी करेंगे वो यहाँ पे ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस लिहाज से आप चेंजेस ला सकते हैं यहाँ। तो आप वापस आ जाएं यहाँ से भी वापस आ जाएं। ये हेडर एंड नेविगेशन हो गया। फुटर देख लेते हैं। फुटर में हमारे पास लेआउट ये जो है ना ये वाला आ रहा है, ठीक है। आप जो है ना डिफरेंट, यानी इसका मतलब है 4 डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स जो है ना आपके यहाँ पे आ सकते हैं अलग-अलग, यानी आपके सेक्शंस बन जाएंगे। अगर एक ही रखना है तो ये वाला कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आपका इधर से चेंज हो सकता है, ये कर देंगे तो बैकग्राउंड ये हो जाएगा, इस तरह कर देंगे तो बैकग्राउंड ये हो जाएगा जी। फुटर एलिमेंट्स में देखें सोशल मीडिया आइकॉन्स, ये भी यहाँ भी शो हो रहे हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे, दोबारा चेक कर देंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर हमारे पास फुटर मेन्यू जो है, फुटर मेन्यू अगर हमारे पास यहाँ हो कोई, ठीक है, तो हम उसमें भी डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए, ठीक है। सारे वही ऑप्शंस हैं, फॉन्ट वगैरह, बैकग्राउंड कलर, लेकिन ये कि उस सूरत में जब मेन्यू मौजूद हो। और फिर बॉटम बार जो है हमारे पास, उसके लिहाज से जो है ना उसके बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ पे हमारे चेंज हो सकते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट कलर हम इसका मिसाल पे अगर हम ये कर देंगे तो डिजाइन बाय एलिगेंट थीम हमारे पास ये येलो हो गया, ठीक है। अच्छा जी। फॉन्ट कलर आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, सारा कैपिटल कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सोशल आइकॉन साइज इनकी भी बढ़ा सकते हैं। सोशल आइकन कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये जो कलर है आप इसके बजाय कोई और कलर कर सकते हैं जो आपको लगे कि ज़्यादा ब्राइट है या जो प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हो गया। फुटर क्रेडिट्स, ये देखें, ये जो पावर्ड बाय वगैरह लिखा होता है ना वो गायब हो गया। एडिट करना है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेड बाय वर्डप्रेस निंजा, ठीक है। और यहाँ आप अपना जो है ना कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहें या एड, कांटेक्ट नंबर तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ईमेल हो सकता है, ठीक है ना। आप वर्ड निंजा @gmail.com ये आपने दे दिया, ताकि अगर किसी और बंदे ने वेबसाइट देखी उसे पसंद आई तो वो आपसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकेगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे भी आप डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। मोबाइल के लिए यहाँ चेंजेस ले आए, यहाँ पे करके टैब के लिए चेंजेस ले आए, यहाँ पे करके आप जो है ना लैपटॉप के लिए चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश कर लें चलें बेशक। और यहाँ से हम पब्लिश करके वापस जाते हैं। फुटर एलिमेंट्स, फुटर मेन्यू, बॉटम बार, ठीक है, बॉटम बार भी हो गई। बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक किया हुआ है, तो ये अगर हम यहाँ ब्लू कर देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मोबाइल में होगा। इसी तरह जो है ना अगर आप ये लोगो गायब करना चाहते हैं मोबाइल में तो गायब कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मोबाइल में चेंजेस कर ली, टैबलेट में चेंजेस कर ली, डिफरेंट में आप हर एक इरादा से चेंजेस कर सकते हैं। कलर स्कीम्स जो है ना, हर थीम की अपनी अपनी कलर स्कीम्स हैं। जैसे ये जो है ना रेड है ना, ये वाला यहाँ रेड हुआ हुआ है, अगर आपको ये चेंज करना है आप इसे ग्रीन कर सकते हैं। देखिए ये वाला अच्छा लगता है। मे बी फुटर का भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं फुटर शायद देखते हैं, चले पिंक देखते हैं। अब पिंक जो है ना इसने कर दिया, लेकिन यहाँ पर्पल आया बेसिकली। एनीवेज, लेकिन ये सिर्फ इस हेडर के उसको चेंज कर रहा है। ऑरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम ऑरेंज रहने देते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। तो कलर स्कीम्स, ये थीम की कलर स्कीम्स की बात हो रही है जो यूनिवर्सल होंगी, बेसिकली हर जगह वो चेंज हो जाएंगी। मेन्यूज में चले जाएं, करंटली सेट ऑन प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। डिटेल्स, यहाँ से आप जो है ना ये हमारे पास डिटेल्स में चले जाएं तो मेन्यू जो है हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है। ये देखें, ये सारे जो है ना हमारे पास मेन्यूज आए हुए हैं। फुटर मेन्यू भी आप बना दें तो फुटर मेन्यू भी नीचे भी आ जाएगा, यही वाला, ठीक है। ये जो ऊपर है ना डिटेल्स वाला, ये नीचे फुटर में भी आ जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाए तो ये सारे नीचे भी आ गए, ठीक है जी। ये भी किसी न किसी वजह से, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कहीं पे कोई यूनिवर्सल सेटिंग जो है ना वहां से एनेबल्ड होती है, तो फिर ये उसका जो है ना ग्लोबल को ये नल नहीं कर सकता, जो आपका लोकल पैरामीटर्स की चेंजेस है।
मेन्यू विजेट होम पेज सेटिंग्स और हमारे पास अच्छा विजिट्स विजिट्स में हमारे पास जो है ना ये डिफरेंट फुटर एरिया जो है यहाँ भी हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है जी। और मेन्यूज हम देख चुके। मेन्यू के डिस्प्ले थ्री लोकेशंस। मेन्यू लोकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं? डिटेल, सोशल मेन्यू और जो है इस पे आ गया। और होम पेज सेटिंग्स देख लेते हैं। होम पेज सेटिंग जो है ना हमारे पास स्टैटिक पेज है। ये हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और वो जो भी है वो भी आ जाएगा। तो हम इसको लेटेस्ट पोस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो हमारा होम पेज होगा उसमें जो भी हमारी आखिरी पोस्ट होगी वो हमारे मेन पेज पे आ जाएगी। देखें ये वाला हेलो वर्ल्ड वाला हमारे यहाँ आ गया। तो ये हमारी बेसिकली पोस्ट है। तो जो भी चेंजेस लाएंगे वो इसमें आ जाएगी। ठीक है ना। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आपका जो पेज है वो कांस्टेंट रहेगा। जो भी नई पोस्ट करेंगे, आप अपने ब्लॉग लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका मेन पेज पे नहीं आएगा। उससे रेलेवेंट कुछ भी मेन पेज आपका सेम रहेगा। ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपकी अगर इसको अगर लेटेस्ट पोस्ट पे कर देंगे तो तब ऐसा नहीं होगा। तब आपकी चेंजेस जो है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे। जो कुछ आप लिखेंगे ये आखिरी जो आपने पोस्ट लिखी होगी वो आपके मेन जो फ्रंट पेज है उस पे आएगा। ठीक है। तो ये चले हम इसको पब्लिश कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये तकरीबन एडिशनल सीएसएस में से बता देता हूँ क्या होता है कि यहाँ पे आप ना अपने मर्जी की कोई प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस स्टेज पे किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा हम इससे वापस अब जाते हैं। अच्छा अब हम जो है ना कोई ना कोई ब्लॉग या पोस्ट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए यूज डीबी बिल्डर हम इसको यूज करते हैं। ये अब हमारा विजुअल बिल्डर जो है वो इनेबल हो रहा है। ये आ गया। ठीक है। हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ये अब देखें ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे कितने जो है ना यानी एक कॉलम रखना है, दो रखने हैं, तीन रखने हैं, आपकी मर्जी। चले हम दो कॉलम रखते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉलम आ गए। एक कॉलम इधर आ गया, एक कॉलम इधर आ गया। यहाँ पे आप जो है ना कुछ भी एंटर कर कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। लेट्स सपोज हम जो है ना ये अगर ऑप्शन क्लिक करें तो यहाँ पे आप जो है वो टेस्ट वन यहाँ पे कोई आप मीडिया या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। माई फर्स्ट कंटेंट। ठीक है। यहाँ पे लिंक देना चाहें आप लिंक दे सकते हैं, उस मॉड्यूल का कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। इसको आप यहाँ से सेव कर लें। ये जो है ना देखिए टेस्ट वन माई फर्स्ट कंटेंट आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये वाला। और इसी तरह यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई ऑडियो भी कर सकते हैं, ब्लॉग भी कर सकते हैं, बार काउंटर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कॉल टू एक्शन हो सकता है, सर्कल काउंटर हो सकता है। सर्कल काउंटर क्या है कि जैसे आप कह सकते हैं भाई हम करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, हमारे कस्टमर्स हमसे कितने हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसको आप जो है ना यहाँ 99 लिख लें। ठीक है। तो हमारा जो है वो 99.9% भी हो सकता है, लेकिन 100% लिख लें चलें। 100%। ठीक है। ये हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है।
इसको आप ओके कर लें। इसका क्या मतलब है मैं आपको चलें यहाँ देखता हूँ सेव हुआ है रीसेंट पोस्ट, सॉरी मेरा ख्याल है वो रीसेंट पोस्ट है जो हम लिख रहे हैं। ओके ठीक है जी। तो मैं ठीक है, अब ये देखिए हमारा 100% हो गया। ठीक है, ये हम रीसेंट पोस्ट लिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो रीसेंट पोस्ट में हमारे ये सारी जो है वो चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अब अगर हम जो है इसमें यही रीसेंट पोस्ट में फर्दर चेंजेस लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें आप फर्दर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप और सेक्शन ऐड कर सकते हैं। हम रेगुलर सेक्शन ऐड करते हैं, उसमें आपकी मर्जी है। इधर भी हम दो जो हैं वो कॉलम कर लेते हैं। ठीक है जी, बार काउंटर्स भी आप कर सकते हैं। बार काउंटर जिसका ग्राफ होता है ना उसके हिसाब से हो सकता है। ठीक है, आप टाइटल जो है वो उसका कर लें परफॉर्मेंस ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, परसेंट हम हमारी जो है वो 100 ही होनी चाहिए, 99 कर लें चले। ठीक है, ये जस्ट एक इम्पैक्ट जो है ना वो लिंक भी कर सकते हैं, और इसको आप चलें ओके कर लें और इसको सेव कर लें। देखते हैं कि ये बार देगा। ये देखें एक सी बार आ गई आपकी। ठीक है, ये 99% बार आ गई कि भाई हमारी परफॉर्मेंस इतनी रही है। और यहाँ पे हम जो है कॉल टू एक्शन होता है, आप कोई उनसे कोई फॉर्म फिल करवा रहे हैं या कोई डाउनलोड करवा लें। ठीक है, सर्कल काउंटर तो वो ऊपर हो गया। बटन आपको बता दिया कि आप किसी भी लिंक का कोई क्रिएट करना चाह रहे हैं। मसलन ये बटन है, क्लिक हेयर। ठीक है, लिंक आप जो है ना उसकी जगह कुछ भी कर लें। बटन लिंक क्लिक हेयर करके आप उसको कोई गूगल फॉर्म एंटर कर सकते हैं जहाँ से आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जो हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, या कहीं भी आप उसे लेके जा सकते हैं। लाइक आप उसे जो है ना कोई भी मतलब किसी भी जगह आपने लेके जाना है, आप उसका यहाँ पे suntutors.com आपने डाल दिया। ठीक है, इन द सेम विंडो बटन लिंक टारगेट। ठीक है, वो सेम विंडो में ओपन हो या न्यू टैब में ओपन हो, आपकी मर्जी है जो भी आपने करना है। ठीक है, तो इन द न्यू टैब कर दें आप उसको, और इसको भी ओके कर दें, तो आपका जो है वो ये क्लिक हेयर आ जाएगा। इसको आप चेंज दोबारा कर सकते हैं, लाइक सॉरी यानी यहीं पे जो है ना सेट इससे क्लिक हेयर के बजाय जो आपने कहा था यानी एकेडमी का कहा था, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जहाँ पे आप लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारी सन ट्यूटर्स एकेडमी उसका नाम आ गया। फिर ये इस तरह करेंगे ना तो ये आपके पास इस पूरी बॉक्स को जो है ना एडिट करने के लिए ये ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर सिर्फ इसमें से एक को क्लिक करेंगे यूं, तो इस यानी इस कॉलम को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन खुल गया। ठीक है, इससे आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो है आप इसको क्लिक करेंगे यानी ऊपर जस्ट लेके जाएंगे तो इसको एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से कॉपी होता है, कॉपी करके आप जो है ना डुप्लीकेट करके कॉपी करके यहाँ से आप ये दूसरा आ गया। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे तो आप एक और इसी तरह का बन जाएगा। आपको दोबारा से अलग से बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपने एक मॉड्यूल पे मेहनत की है तो उस तरह का मॉड्यूल आपके पास दोबारा से बन सकता है, जस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएं। ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा आपने अगर कुछ यानी देखना है या चेंज करना है तो इसको यहाँ लेके आएंगे ना तो आपके पास जो है ना ये आ जाएगा। इनसे जो है ना ये पूरा जो है ना डिलीट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना उसको सेव कर सकते हैं लाइब्रेरी में। ठीक है ना, यहाँ से आप जो है ना उसकी कॉलम स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं 2 कॉलम्स है ना, एक कॉलम ये एक कॉलम ये, आप इसे 3 कॉलम कर सकते हैं, 4 कॉलम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लोकेशन चेंज करेंगे, यहाँ से सेटिंग्स चेंज करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, इसी तरह का पूरा कॉपी हो जाएगा नीचे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना ये पूरी का पूरा कॉपी हो जाएगा यहाँ पे इकट्ठा। और इसी तरह इससे जो है ना इसका कॉलम स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये एक दो दो कॉलम स्ट्रक्चर है, इसके जरिए आप इसे 3 कॉलम कर सकते हैं। इससे आप इसको लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, इससे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह जो है ना हमारे पास इससे हमारे और जो इसकी रो की सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। हम इसमें और चीजें देखते हैं। रेगुलर सेक्शन हम ऐड करते हैं, वो भी डुअल कॉलम ही करते हैं। उसमें ब्लॉग हो सकता है, सर्कुलर कमेंट्स का आप कर सकते हैं, कोड ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है,
तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल लें तो आप अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने यहाँ डाल लिया है, ठीक है। नेम ईमेल मैसेज, ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। तुम्हारे पास देखिए नेम ईमेल मैसेज आ गया और इसको सबमिट कर लेगा वो बंदा, ठीक है। और इसको हम जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक और मॉड्यूल आ सकता है, वो मॉड्यूल हमारे पास कौन सा होगा, काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर आप यानी काउंटडाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि 50% limited time discount offer to expire in soon. Book your क्लास नाउ, ठीक है। तो नीचे काउंटर चल रहा होगा कि भाई आपका जो एक्सपायरी है वो उसकी हो रही है, ठीक है। यानी अब हमारे पास आज क्या डेट है, 20 फरवरी 24 है हम 25 को क्लिक करते हैं और उसमें हम कह देते हैं कि भाई इतने टाइम में वो 25 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो हम इसको ओके कर देते हैं। अब ये देखें, यानी ये कह रहे हैं कि भाई लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर, इसको हम सेव करते हैं, फिर आपको दूसरे पेज पे बेहतर नजर आएगा। आते हैं क्या या बाकियों में ये कर रहा है या इंसर्ट सेक्शन, इसकी बजाय हम जो है ना ऐड न्यू सेक्शन, रेगुलर सिंगल रो। इस सिंगल रो में अब हम करते हैं डिवाइडर भी लगा सकते हैं, गैलरी कोई इमेज वगैरह हो सकता है, इमेज हो सकता है, लॉगिन आप दे सकते हैं, ठीक है। लॉगिन में आप यूजर नेम पासवर्ड और इस तरह की चीजें जो है ना वो हो सकती है, ठीक है। टाइटल आप कोई भी दे दें, ठीक है ना। या आपने अगर उसका एलएमएस करना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि लॉगिन फॉर एलएमएल या एलएमएस लॉगिन, ठीक है। कोई मीडिया देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। यस, ये देखें एलएमएस लॉगिन, यहाँ से आप कह सकते हैं भाई आप एलएमएस में लॉगिन कर लें, यहाँ वो यूजर नेम देगा, पासवर्ड करेगा, लॉगिन करेगा। फॉरगॉट योर पासवर्ड तो वो उसको ईमेल भेज के दोबारा से यानी उसको रीसेट करवा देगा, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। आई होप कि ये वाला आ जाएगा। अगर इसमें भी एरर आ रहा है तो फिर हम किसी और पेज में ये ऑप्शंस ट्राई कर लेंगे, कोई सच मसला नहीं है, लेकिन इसको आना चाहिए था वैसे। फ्रेश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं भी वो देखें लॉग आउट आ गया है, ये असल में यहाँ पे ना कलर्स की वजह से भी वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। वो उसकी अपीयरेंस कलर्स की वजह से हो रही है। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करें, ये देखें काउंटर अब आ रहा है, ठीक है। असल में हमारी कलर थीम ऐसी है जिसकी वजह से वो हमें ये इशू हुआ है, ठीक है। हमें बैकग्राउंड कलर कोई ना कोई व्हाइट के बजाय कुछ और करना चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना ये है ही व्हाइट में, तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे भी अगर आप करेंगे ना तो इधर भी वो बड़े वाला काउंटर भी होगा। एक मिनट सॉरी, ये देखें बड़े वाला काउंटर भी चल रहा है। अच्छा जी, अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो अब हम ये जो है ना असल में इसका स्कीम जो कलर स्कीम है वो ऐसी थी कि हमारे बैकग्राउंड से मिक्स हो रही थी, ठीक है, वरना कोई इशू नहीं था। इसलिए मैंने उसको जब हाईलाइट किया तो मैं भी हैरान था कि वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही। तो उसका असल में कलर स्कीम जो हमारी बैकग्राउंड की थी ना उसमें प्रॉब्लम था। तो अगर हम इसके नो टाइटल दोबारा अपनी थीम में जाते हैं, तो अगर अब हम देखें तो ये हमारी पोस्ट जो है वो आ जाएगी सामने, ठीक है। ये हमारी पोस्ट आ गई, ठीक है। और ये मैंने देखे अब उसके कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज की है, तो 30% डिस्काउंट ऑन कोर्सेज टू एक्सपायर सून, बुक योर कोर्सेज नाउ, ठीक है। तो अब ये आ रहा है वाला जो है ना, इसका भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन log in our LMS to take classes, ठीक है।
ये करके इसको आप यहाँ से भी डिफरेंट जो है ना वो कलर आप इसका भी चेंज करके अगर हम ब्लैक कर दें तो अब ये भी हमें जो है ना वो पड़ा जाएगा। तो अभी आप देखिए तो हमारे पास ये साइट खुल रही है। इसको तो हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो विजिट साइट करते हैं। विजिट साइट में जाके हम न्यू पोस्ट में जाते हैं जहाँ पे हम सारी चेंजेस ला रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं आप किसी पेज पे भी ला सकते हैं, ठीक है। ये अब देखिए हमारे 100% हो गया। कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, सन ट्यूटर्स अकेडमी खुल जाएगी। यहाँ पे ये बाहर आ रही है, ये नेम ईमेल मैसेज सबमिट आ गया। यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा। 30% डिस्काउंट देखें अब ये इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अब सामने नजर आ रहा है, ठीक है। LMS लॉगिन वगैरह जो हमने अभी कलर चेंज किया था अब ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन एज वेल लॉग आउट भी आप यहाँ से कर सकते हैं और सबमिट अ कमेंट और फर्दर हम चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे फर्दर चेंज लाते हैं। ये हमारा विजुअल बिल्डर चल रहा है, ठीक है। अब हम और मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड न्यू सेक्शन, रेगुलर एक रो में ऐड करते हैं। अब और हमारे पास कमेंट्स कर सकते हैं आप, ठीक है, विजिटर्स के। यहाँ पे हो जाएगा, ईमेल ऑप्शन हो जाएगा, गैलरी हो जाएगा, इमेज, लॉगिन, गूगल मैप भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम गूगल जो है सर्च ऑप्शन जो हमारा मैप है ना हम उसमें जाएं अगर, ठीक है। तो मैप का सेंटर जो है ना वो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद है, फाइंड करवाएं इस्लामाबाद के, ये हमारा मैप आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो भी आप इसका देना चाहें ना वो ये हो सकता है। यानी आप इस पे कोई भी लोकेशन देंगे वो हमारे पास वहाँ आ रही होगी तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। इस पे फिर आप फर्दर पिन्स वगैरह जो हैं कोई ऐड कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। ऐड न्यू पिन आपने इस पे ऐड करनी है, वो आप पिन एड्रेस भी दे सकते हैं। चेक करते हैं। जिना एवेन्यू कराची, ये तो कराची का आ गया, ठीक है। हमने तो इसको, लेकिन कोई भी आपने इस पे ऐड करना है एनीवेज। ओके हम इस पे ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसकी पेन भी आ रही है जो आपने अपने ऑफिस की या जो आप जो कस्टमर है आपका जो बनवा रहा है आपसे वेबसाइट उसके जो ऑफिस की लोकेशन है वो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो पिन उसकी क्लियर हो, ठीक है। सैटेलाइट व्यू करेंगे तो सैटेलाइट व्यू आ जाएगा, ठीक है ना। लेबल्स भी दे सकते हैं। मैप करेंगे तो टेरेन करेंगे तो टेरेन भी आ जाएगा, ठीक है। सैटेलाइट व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर आपने इसको भी सेव कर लिया, यहाँ से इसको भी सेव कर लें, ठीक है जी। आई होप कि ये सेव हो गया है। यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं आएगा और ये इसका विजिबिलिटी क्लियर होगी। मसला उनमें भी नहीं था, ये देखें अब ये आ गया, ठीक है। उनका मसला सिर्फ ये हुआ था कि वो जो काउंटर्स जिस कलर में आ रहे थे वो कलर ही वाइट था और हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट था, तो इसलिए वो काउंटर नजर ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने उसको यूं करके सिलेक्ट किया तो फिर पता लगा कि वहां तो मौजूद है, यहाँ भी काउंटर मौजूद है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करके यूं आएंगे ना, ये देखिए काउंटर चल रहा है यहाँ भी, ये वाला। लेकिन उसका कलर भी वाइट था इसलिए वो हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों नहीं आ रहे जबकि हम उन्हें वहां डाल रहे हैं, ठीक है। और ये देखें ये हमारा यहाँ पे ये इस्लामाबाद और ये सारा कुछ इसको बंदा यहाँ पे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना हमारी एक ये पेन भी मौजूद है, ऑफिस के हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी और जो भी आपने देना है तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो ये इससे क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाता है वेबसाइट पे। इसके अलावा जो है अब हमारे पास जो है फर्दर अगर हम जाएं, इसको चलें सेव करते हैं। अ, इससे हम बाहर निकलते हैं, चलें क्रॉस करते हैं, ठीक है। नक्शा हो गया हमारे पास और फिर हम इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें ये फिर प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू सेक्शन हो सकता है, चले हम न्यू सेक्शन करते हैं। रेगुलर, रेगुलर में हम जो है ना इसका भी एक ही कॉलम रखते हैं और उसमें जो है मेन्यू हो सकता है कोई भी, ठीक है। आप मेन्यू ऐड कर सकते हैं, नंबर काउंटर लगा सकते हैं आप, ठीक है।
पर्सन, किसी बंदे का किसी ट्यूटर के मतलब आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारा फलां ट्यूटर ऐसा है, फलां ट्यूटर ऐसा है, या किसी शेफ है, आपका होटल है, होटल की वेबसाइट है तो शेफ के मतलब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, उस पर्सन का नाम यहाँ आ जाएगा। अगर कोई ट्यूटर है तो आप उसको ट्यूटर का नाम ले सकते हैं, ट्यूटर अब्दुल्ला या सर अब्दुल्ला। ठीक है, या कोई पेट शॉप है तो किसी खास पेट के मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके मतलब सीनियर बायोलॉजी ट्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आप उनका फेसबुक का दे दें, यहाँ पे ट्विटर का दे दें, तो इससे भी आपकी एकेडमी की यहाँ पे कुछ लिखना है तो वो लिख दिया और इसको आपने सेव कर दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और ये हो गया, यहाँ पे उनकी पिक्चर दे दी साथ। ठीक है, ये सेव कर दिया। इसके बाद आप जो है इसको मैं हाइड करता हूँ, आप इधर एकेडमी में चले जाएं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लें, तो अब हमारे पास जो है वो इस मैप से, ये देखें, मैप के फौरन बाद हमारे पास जो है ये सर अब्दुल्ला और साथ उनकी फोटो दे दी। या अगर आपकी पेट शॉप का आप बना रहे हैं वेबसाइट, तो किसी खास कैट या किसी खास कोई है उसके मुतालिक देना है तो वो लिख दिया और साथ उसकी फोटो लगा दी। ठीक है, तो ये आपका एक यानी एक अट्रैक्टिव चीज बन जाएगी। अब हम फर्दर इससे नीचे जाएंगे, अब हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं, इसको प्लस कर दें, रेगुलर। रेगुलर में अब हमारे पास सिंगल कॉलम ही रखते हैं। ठीक है, उसमें कॉल टू एक्शन, कमेंट्स हो सकता है, गैलरी हो गया, मेन्यू हो गया, पर्सन हो गया, पोस्ट टाइटल कोई आप लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट नेविगेशन आपकी चल जाएगी, स्लाइडर हो जाएगा, प्राइसिंग टेबल्स आ जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टेबल्स होंगे, उनमें प्राइस वगैरह लगी होगी, सर्च का ऑप्शन, शॉप का ऑप्शन, स्लाइडर, सोशल मीडिया फॉलो। सोशल मीडिया फॉलो में ना आप डिफरेंट देखें, फेसबुक, ट्विटर, जितने देना चाहें दे सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है। यानी इंस्टाग्राम दे दिया हमने, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम जो है ना ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आप मल्टीपल इसमें है, इसमें आप देखें ना गूगल प्लस दे दिया, वो भी ऐड हो जाएगा। उसमें आपने जो है गूगल प्लस के जो है ना लिंक्डइन दे दिया, स्काइप दे दिया, यूट्यूब दे दिया, यूट्यूब भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बहुत फास्ट जो है ना आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। विमियो है, आरएसएस है, फ्लिकर है, स्काइप है, लिंक्डइन चले यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपने सारा जो है किसी एक टीचर का देना है या अपनी एकेडमी का देना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना इस तरह देखें, सारे लिंक्डइन, ये इन सब के अगेंस्ट लिंक्स भी आप यहीं पे दे सकते हैं। सेटिंग्स में जाएंगे आप, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से इनकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो जो फेसबुक का आपका लिंक है ना वो आपने यहाँ दे देना है। ठीक है जी, इसी तरह जो है ना जो दूसरा, यानी इसमें गए, ये सेटिंग्स आ गई, सेटिंग्स में जाके अब ट्विटर का जो देना है इसकी यहाँ पे क्लिक करें और ट्विटर का लिंक जो है ना वो यहाँ पे दे दिए। ठीक है, जो भी लिंक आपके ट्विटर का वो दे दिए, तो इस तरह जो है वो आप सारे लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये भी क्लियर है। इसको आप सेव कर दें। ठीक है जी, हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, और LMS लॉगिन आ गया, ये तो सब ठीक है। सर अब्दुल्ला, अच्छा ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं ये देखें ना, ये कोई एरर में या प्रोसेस में आ गया है इसका, देखें जो इस वजह से ये मेरा ख्याल क्लियर नहीं हुआ है। चले हम इसको रिलीज किस तरह हो जाए, मैं दूसरे उसमें जाके करता हूँ, एक मिनट रुक जाए, हम इधर जाके इनेबल विजुअल बिल्डर करते हैं। ठीक है, ये विजुअल बिल्डर यहाँ पे इनेबल करके, ठीक है, इस जगह पे जाके हम चेक करते हैं। ये हमारा यहाँ पे इनेबल हो गया और ये भी ठीक है, लॉगिन भी ठीक है, मैप भी ठीक है, सर अब्दुल्ला, और ये आइकॉन्स यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, सेक्शन ऐड करते हैं, सिंगल कॉलम, और सिंगल कॉलम में हम जो है हमने सोशल मीडिया देखा था, टैब्स कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स भी यही चीज़ है कि आप जो है वो डिफरेंट क्लाइंट्स वगैरह के टेस्टिमोनियल्स ऐड हो सकते हैं। टेक्स्ट हो गया, टॉगल में ये है कि वो जो चीज़ होगी वो
डिटेल्स, या यूँ आप कर सकते हैं डिटेल्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ड्रॉप डाउन टाइप चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने उसका मीडिया वगैरह कर दिया, यहाँ पे आपको टाइप कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी आपने टाइप कर दिया। और बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि ये जो है ना आपका इस तरह आएगा, डिटेल्स ऑफ क्लासेस। टॉगल से मुराद ये है, ये जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो फिर खुलेगा नीचे जो लिखा होगा, अदरवाइज जो है वो आपके सामने इस तरह करके आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये आपका टॉगल मुराद है। और फिर जो है आप नेक्स्ट जो है अगर खोलें तो आप वीडियो स्लाइडर या वीडियो भी कोई लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के वीडियो कोई हम यहाँ, ये दीवी थीम बिल्डर की अपनी जो वीडियो है ये यहाँ पे लगा के हमने यस कर दिया, और ये हमारे पास जो है वो सारे ऐड हो गए, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ ऐड हो गए। इस तरीके से हम जो है डिफरेंट चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको हम निकले सेव एंड एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारे पास सेव होगी। आप विजुअल बिल्डर से बाहर निकल आए और इसको यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन आके आपने क्लिक कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे होपफुली सेव हो गई। ये अब हमारी वेबसाइट है, उसकी जो पोस्ट हमने क्रिएट की, ये आप जो है ना किसी पेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पेज पे कर लीजिएगा। ये अब आए तो हमारा काउंटर चल रहा है भाई, इससे पहले पहले आप जो है डिस्काउंट अवेलेबल है, आप जो है वो ये पेट खरीदना है तो खरीद लें, कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है तो ले लें। ये LMS लॉगिन वगैरह ये आप लोग जो है ना इस मसले को हल कीजिएगा। यहाँ हमारे पास जो है ना वो लॉगिन पड़ा नहीं जा रहा, ठीक है, तो उसका मसला हल कीजिएगा आप। उसमें भी जस्ट आपने स्कीम चेंज करनी, कोशिश कीजिएगा ये जो आपका व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर आपने जो है ना लाइट ग्रे रखें ताकि आपसे पढ़ा जाए बैकग्राउंड में, ठीक है ना। और ये जो है सर अब्दुल्ला या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है जिसका तारुफ कर रहे हैं आप, वो यहाँ हो सकता है। अगर आपका कोई किचन शॉप है तो आप अपनी किसी खास चीज़ का जिस पे डिस्काउंट आया वो आप फ्रंट पे रख सकते हैं, या जो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है उसको यहाँ बता सकते हैं, ठीक है जी। डिटेल्स ऑफ क्लासेस आ गए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो डिटेल सामने आ जाएंगी और ये आपकी वीडियो जो है यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको आप प्ले करेंगे तो यहाँ पे वो चल पड़ेगा, ठीक है जी। Building a website is kind of like painting a masterpiece, except it's nothing like painting a masterpiece. ठीक है जी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आप कमेंट वगैरह ले सकते हैं उनसे, किसी से भी सबमिट अ कमेंट, आई वांट टू एनरोल एज अ ट्यूटर, ठीक है। और सबमिट कमेंट आ गए, या जो भी आपकी वेबसाइट से मतलब कमेंट देना चाहते हैं वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो और इससे जो है ना आपका डीवी के मुतालिक जो है ना अच्छा जो है ना प्रैक्टिस वगैरह जितनी करेंगे उतना आपको इसके फीचर्स फर्दर क्लियर हो जाएँगे, ठीक है। तो ये जो आपके इश्यूज़ हमें आज आए हैं, ये आप ये जो व्हाइट कलर है, ये बैकग्राउंड आपने ग्रे रखना है कम से कम, ठीक है। लाइट ग्रे रखेंगे ताकि हमारे पास ये जो इश्यूज़ आएँगे ये ना आएँ। बाकी सारे ऑप्शंस आप चेक करें और प्रैक्टिस करें। मैं ये जो डीवी है थीम, ये मैं लेक्चर के बाद में अपलोड कर लूँगा, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास का फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि वो हमने कब लेनी है।